मैं कोयल हूँ बाग़ नबी की, मेरी बोली कू। माशाअल्लाह। अब मैं चाहता हूँ बिला दाखिल खतीब अहले सुन्नत, खतीब बावकार अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सिवान तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप उनके खिताब समाअत करेंगे, जिनके खिताब से उलमा इस्तिफादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आप ये जाते जाते मैं 4 मिसरे आपके समातों के हवाले कि अकीदतों का चमन लालजार मिलता है, दरे रसूल पे जाओ बेशुमार मिलता है। जमाना माने ना माने यही हकीकत है, नबी के जिक्र से दिल को करार मिलता है। रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम, सामईने बज़्मे मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सिर्फ जो लोग जिंदा हैं वो सलाम का जवाब दे दें, है ना। पूरी दुनिया में जहां भी सलाम करो, सलाम करने वाले की आवाज भी मिलती है और जवाब देने वालों की आवाज भी। मगर हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी भी है जहां सलाम करने वाले की आवाज मिलती है, जवाब देने वाला जवाब भी देता है मगर उसकी आवाज हमें नहीं पहुंचती। उस जगह का नाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, इसलिए मैं मोहब्बतों के साथ फिर सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, युअल्लिमुल किताब वल हिकमह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम, मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की मुक़द्दस रात अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजर रही है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म मुहाफिज़े मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद रिजवी साहब किबला, जिन्होंने अपनी दरसगाह से न जाने कितने मुझ जैसे लोगों को आलिमे दीन बनाया है, जो पूरी दुनिया में अपने इल्मी फैजान से लोगों को माला माल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मायनाज पीराने एजाम खुतबाए इस्लाम शोराए इस्लाम की आमद हुई। सबसे आप मुस्तफीज हुए। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की शायरी का क्या कहना, और हिंदुस्तान के अजीम खुतबाए इस्लाम की खिताबत का क्या कहना। पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे तेगियत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी शमशाद अली कादरी तेगी फरीदी आबदानी दामत बरकातुहुम लालिया वल कुद्सिया, अल्हम्दुलिल्लाह सजादा नशीं खानकाहे कादरिया तेगिया फरीदिया सुल्तानिया तशरीफ रखते हैं। उनके लिए आज दो खुशियां हैं।
एक तो पीरो मुर्शिद की तकरीब की खुशी, उर्स के तकरीब की खुशी, और दूसरी खुशी ये है कि उनका शहजादा हाफिज कुरान बन गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज कुरान बन गया। अब ना ही नारा लगाने का वक्त है, ना ही सुभान अल्लाह कहलवाने का वक्त है, ना ही आपको पीछे से आगे और आगे से पीछे करने का वक्त है। अब कुछ दो तीन बातें सुन लीजिए। आज गैरों को खतरा आपके इन संगे मरमर जैसे मीनारों से नहीं है। आज गैरों को खतरा आपके इस 5 लाख 10 लाख के मिंबरों मेहराब से नहीं है। आप चाहे मजार सोने की तामीर कर दें, आप चाहे खानकाहों के गुंबद 5 लाख 10 लाख नहीं 5 करोड़ का बना दें, आप चाहे मस्जिद में कालीन 5 करोड़ की बिछा दें, लेकिन अगर आपने अपने बेटे और बेटियों की जिंदगी को तालीमे मुस्तफा से मुनव्वर नहीं किया तो आपकी जिंदगी में बेकारी के अलावा कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी अधूरी है। इसलिए खूब याद रखें, गैरों को खतरा आपके मिंबरों मेहराब से नहीं। गैर अगर आपसे डरेगा तो आपका बेटा आलिम बन जाए, आपकी बेटी हाफिजे कुरान बन जाए, आपका बेटा तालीम के मैदान में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, IPS अफसर बन जाए, आपकी बेटी आला किरदार और आला तालीम की हामिल बन जाए, जमाना आपसे डरने वाला हो जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। यही वजह है खानकाहों का मकसद साहब याद रखिएगा, हसीन गुंबदों मीनार नहीं है। अल्लाह वालों का मकसद संगे मरमर बिछाना नहीं है। अल्लाह वालों की जिंदगी का मकसद सोने की कालीन भी तार लगी हुई कालीन बिछाना नहीं है, बल्कि इनकी जिंदगी का मकसद ये एक है, जहां चले वहां कुरान की तालीम हो, जहां बैठ जाए वहां सुन्नते मुस्तफा की तालीम हो, जहां पर ये कदम रख दे वहां का पूरा इलाका ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज और सदा से भर जाए। जमाने में एक नया इनकलाब हो, जहां उन्होंने कदम रखा इनकलाब ही इनकलाब है। मगर आज हम लोगों ने जो मकसद बना लिया ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। आज साहब दुखते हुए रगों पर सब उंगलियां रखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा मजार शरीफ के पास हम आते हैं, हमारी कौम की बेटियां आती हैं, अफसोस होता है क्या अल्लाह वालों ने यही कहा था सिर्फ मेरे मजार पे आके अगरबत्ती जलाना? क्या अल्लाह वालों ने यही कहा था मेरे मजार पे आकर के सिर्फ मोमबत्ती जलाना? क्या अल्लाह वालों ने यही कहा था कि तुम सिर्फ 100-200 की मिठाइयां खरीद लेना और आकर के फातिहा करा के अपने घरों को चले जाना? क्या अल्लाह वालों ने सिर्फ यही कहा था कि तुम मजारों पे खूबसूरत चादरें लाना और चढ़ा करके चले जाना? समझ लेना कि तूने सुन्नी होने का हक अदा कर दिया, तूने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। नहीं मेरे दोस्त, फातिहा बाद में है, नियाज बाद में है, अगरबत्ती मोमबत्ती बाद में है। याद रखना मजार पे चादरें बाद में है। बुजुर्गों का जो पहला मिशन है जमाने को रसूलुल्लाह की सीरत सिखा देना, लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात से रोशनास करा देना। यही वजह है अल्लाह वालों ने मजारों की तामीरात का इंतजाम बाद में किया और मदरसों की तामीर का इंतजाम पहले किया। याद रखिएगा साहब, आज आप जिस अजीम खानकाह में हाजिर हैं, इस खानकाह से एक बच्चा हाफिज कुरान बना है। हाफिज शमशाद साहब ने 100 लोगों को मुरीद किया, 1000 लोगों को मुरीद किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुरीद दूसरे को हिदायत की बात करेगा कि नहीं करेगा, वो मुरीद दूसरे को इल्म की बात करेगा कि नहीं करेगा, वो मुरीद दूसरे को इल्म सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। हो सकता है ये 100 मुरीद अपनी अच्छी जिंदगी गुजार कर ब्रेक लगा जाएं,
दूसरों को अच्छा ना बनाए, मगर आज इनके इदारे ने एक बच्चे को हाफिजे कुरान बना दिया तो ये 500 मुरीदों पे अकेले एक हाफिजे कुरान भारी है। जहां मस्जिद में होगा लोगों को दीन सिखलाएगा, जहां जाएगा बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, जहां जाएगा लोगों को हदीसे मुस्तफा सिखलाएगा, जहां जाएगा वहां बेटियों को पर्दा में रहना सिखाएगा, जहां जाएगा लोगों को दीन बताएगा। तन्हा एक हाफिजे कुरान एक इलाके में इनकलाब लाने के लिए काफी है, तन्हा एक हाफिजे कुरान। लेकिन आज सबसे बड़ा वो है जिसके मुरीद ज्यादा हो। पहले का जमाना वो था जब कहा जाता था कौन ऐसा आलिम है जिसके शागिर्द सबसे ज्यादा है, कौन ऐसा मुफ्ती है जिसके की दरसगाह में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा है, कौन ऐसा शख्स है जिसकी दरसगाह में पढ़ने वाला कौन आलिम है जिसके इल्म का जमाना लोहा मान रहा है। देख लीजिए यहाँ पर हमारी जमात के इतने बड़े आलिम हैं, अगर ये पीर होते तो 10 मुरीद इनके आगे होता, 10 मुरीद इनके पीछे होता, 10 मुरीद इनके दाएं बाएं होता। हुजूर एयर कंडीशन कमरा ला दूं, हुजूर पानी पीजिएगा, हजरत चाय पीजिएगा, हजरत पांव दबा दूं, हजरत सर में तेल लगा दूं। हजरत सुनिए, दिल्ली का वाकया है, दिल्ली की सरजमी पर मैं तकरीर करने के लिए पहुंचा। किसी को पता चल गया कि हजरत सूफी सुल्तान शाह तेगी के एक मुरीद है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हैं, वो दिल्ली के बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने आ रहे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में मैं तकरीर करने गया था। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम साहब के बाद मेरा खिताब हो रहा था, मैं देख रहा हूँ ये स्कॉर्पियो भी हाजिर है, कम से कम 50 लोग मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। मैंने कहा आप लोग क्या करने आए हैं? कहा हजरत आप मेरे पीरो मुर्शिद के बहुत सच्चे मुरीद हैं और आप उस खानकाह के फैज याफ्ता आलिम हैं, बस आप इतना कर दीजिए कि चल करके मेरे घर की बुनियाद रख दीजिए। मैंने कहा सुबह को मेरी फ्लाइट है, मुझे उड़ीसा जाना है। कहा हुजूर आप टेंशन मत लीजिए, फ्लाइट हम पकड़ा देंगे। कहा यहाँ से कैसे ले चलिएगा? कहा वो स्कॉर्पियो है। जैसे मैं उतरा कहा हजरत स्कॉर्पियो मौजूद है, कोई पानी ला कर दे रहा है, कोई पेप्सी कोको कोला ला कर दे रहा है, कोई लिफाफा रखा है, जाने से पहले सारा इंतजाम मौजूद है। घर की भी बुनियाद, दुकान में भी दुआ, मकान में भी दुआ। अल्लाह अल्लाह एक पीर की निस्बत का ये आलम। लेकिन याद रखिएगा मैं इस बात से उतना खुश नहीं हूँ, आप पीर की निस्बत का भी भरम रखिए, मगर उससे ज्यादा वारिसे अंबिया का भरम रखिए। अगर आपने आलिमों की नाकदरी की, बेकदरी की, याद रखिए समाज में आपकी इस्लाह करने वाला कोई नहीं होगा, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो चाहेगा वही पीर बनकर के बैठ जाएगा। आज यही वजह है समाज में जाहिल पीरों की तादादें बढ़ गई, लोगों को तकलीफें होती हैं। लेकिन आइए मैं बताना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं आप जिस खानकाह में आए हैं मैं उस खानकाह का मुरीद हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद हमेशा कहा करते थे बेटा जहाँ रहो इस्तेकामत पे कायम रहो, जमाने की तरफ ललचाई नजरों से न देखना, इज्जत जिल्लत देना ये खुदा के हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब ये इज्जत खुदा की तरफ से है, जमाना चाह कर भी आपको जलील और रुस्वा नहीं कर सकता है। इसलिए खूब याद रखिएगा, आज मजार पे आने वाली औरतों गौर से पहले मेरी बात सुनो। आज हमने बेटियों को मजार पे लाके चादर चढ़ाना सिखा रहे हैं, आज हम बेटों को मजार पे लाकर चादरें चढ़ाना सिखा रहे हैं, आज हम बीवियों को मजारों पे लाकर चादरें चढ़ाना सिखा रहे हैं। मजार शरीफ पर औरतों के मजार शरीफ की नीयत से हाजिर होना औरतों के लिए हराम है। अगर वो इल्मे दीन सीखने की नीयत से कहीं चली आई तो उनके लिए जरूरी है वो पर्दे में बैठे। आप जो यहाँ पर इस तरीके से बैठी हैं, आपके लिए बैठना जायज और दुरुस्त नहीं है। आइंदा इस बात का ख्याल रखिए, जब खानकाह सुल्तानिया में आइए घर के अंदर बैठिए, छत के ऊपर बैठे ऊपर बैठिए, आप यहाँ न बैठिए। कल होकर कोई वीडियो क्लिप यहाँ की डालेगा और कहेगा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी तो इसी खानकाह से मुरीद है, दूसरी जगह तकरीरें करता है, अपनी खानकाह में इस्लाह नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
सबसे पहले मजारों पर चादरें चढ़ाने वालों, गौर से सुनो मेरी बात। क्या तुमने अपनी बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना सिखलाया है? क्या तुमने अपनी बीवियों को दुपट्टा ओढ़ना सिखलाया है? क्या तुमने अपनी माओ बहनों को कभी दुपट्टा ओढ़ना सिखलाया है? तेरी बेटी दुपट्टा कलेक्शन से दुपट्टा लेकर आती है, सर पर डालती है। क्या कभी तूने कहा बेटी अगर वो दुपट्टा नहीं है जिसके अंदर से बाल नजर आए, बाल की सियाही नजर आए, याद रखिएगा, बाल की सियाही नजर आए तो दुपट्टा नहीं है। चेहरा और हथेली के अलावा जो कुछ भी है ये सब पर्दा है। इसके लिए पर्दा जरूरी है, इसलिए मोटा दुपट्टा ओढ़ना ये इस्लामी तरीका है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में कुछ औरतें हाजिर होती हैं जिनके सरों पे दुपट्टा तो है मगर पतला है, बाल की सियाही नजर आती है। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है, दुपट्टे को उतार कर फेंकती हैं और एक चादर को लेकर दो टुकड़े करती हैं और दोनों बच्चियों के सरों पे डाल देती हैं और कहती हैं पर्दा इसे कहते हैं, दुपट्टा इसे कहते हैं। आज हमारी कौम की शहजादियां कहती हैं मौलाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम चाहे पतला दुपट्टा ओढ़े आपका क्या जाता है, हम चाहे नेट का दुपट्टा ओढ़े आपका क्या जाता है, हम पर्दे में रहे न रहे हमारा क्या जाता, आपका क्या जाता है। आज औरतें नकाब पहनकर भी गुनाह करती हैं, इसलिए कि नकाब तो होता है मगर जुल्फे दुपट्टे के बाहर बिखरती है, जुल्फे नकाब के बाहर बिखरती है। बताओ आपने कभी अपनी बीवी को सिखलाया? आपको लगता है मेरी बीवी ने नकाब पहन लिया है, हमारी समाज की औरतों को लगता है हमने नकाब पहन लिया है, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा मजार शरीफ पे आने वाली औरतों मजार की नियत से कभी ना आना, आ गई हो तो देख लो मजार पर चादरें चढ़ी हुई है। चादरें क्यों? अल्लाह के वलियों के मजार पर चादरें क्यों चढ़ी है? तेरे खानदान के लाखों लोग कब्रिस्तान में दफन है मगर उनकी कब्रों पर चादरें नहीं है। वजह सिर्फ ये है अल्लाह का वली काबिल ताजीम है, अल्लाह का वली मुकद्दस है, अल्लाह का वली मुहतरम है। इसलिए जो लोग मुहतरम होते हैं, काबिल ताजीम होते हैं, उनके मजा वो जिंदा रहते हैं तो उनके जिस्मों पे भी चादरें होती हैं और मर के कब्र में चले जाते हैं तो उनकी कब्रों पे भी चादरें होती हैं। इस्लाम की शहजादियों कुरान मुकद्दस और काबिल ताजीम किताब है, इसलिए कुरान पर्दे में रहता है। काबा दुनिया के सबसे मुकद्दस घर है, काबिल ताजीम घर है, इसलिए काबे पे चादर चढ़ी हुई है। इस्लाम की बेटियों तुम भी अपने सरों से दुपट्टे को न उतरने देना, अपने सरों से आंचलों को न उतरने देना। तू कॉलेज में जाएगी लोग कहें, तेरी सहेलियां कहेंगी तुम ओल्ड हाउस की लड़कियां लग रही हो, लगता है तुम बहुत पुराने ओल्ड मॉडल जिंदगी गुजार रही हो, तुम लगता है कि तुम्हें साहब जिंदगी तुम्हारी जो है ओल्ड मॉडल है, पुरानी औरतों की तरह रहती हो। तुमने सर पे दुपट्टा बांध लिया है, सर पे दुपट्टा लगा लिया है, नकाब पहन लिया है। क्या तुझे हाउसवाइफ बनना है? क्या तुझे हाउस गर्ल्स बन करके जिंदगी गुजारना है? अल्लाह अल्लाह हमारी कौम की बेटी कॉलेजों में शर्मा जाती है और शर्मा कर क्या सोचती है? दुपट्टा उतार देती है। आज के बाद दुपट्टा ना उतारना, बल्कि उन लड़कियों से कहना हम ओल्ड मॉडल जरूर हैं मगर हम यहाँ इज्जत बेचने नहीं आए, हम तालीम हासिल करने जरूर आए हैं मगर इज्जत की हिफाजत के साथ करने के लिए आए हैं। हमारी जुल्फों को कोई गैर देखे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे जिस्म की हैयत को कोई गैर देखे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए घर में रहो तो भी पर्दे के साए में रहो और कॉलेज में रहो तो भी पर्दे के साए। इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम बताता है, लेकिन ये बताएगा कौन? आपके पास तो कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है। एक बाप परेशान है, मोहल्ले में नौजवान शराबी हो रहे हैं, मोहल्ले में नौजवान यहूदियों के तरीके पे चल रहे हैं, मोहल्ले में हमारी बेटियां काफिरों की बेटियों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। जो काफिरों की बेटियों को पसंद है वो आज हमारी बेटियों को पसंद है, जो काफिरों की बीवियों को पसंद है आज वो हमारी बीवियों
यहूदियों को पसंद है। याद रखिएगा, आज मुस्लिम नौजवानों को देखा हाल इतना बुरा है, दाढ़ी रखता है यहूदियों की तरह, हाथ में कड़ा पहनता है सिखों की तरह। अब आप उससे पूछिए, तुमने ये दाढ़ी रख ली मगर नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तुमने ये मोछे रख ली नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तुमने जुल्फे बढ़ा करके बाल में चोटी लगा लिया और बाल में तुमने न जाने कितनी चीजों को लगा लिया, ये नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम्हारी जिंदगी यही है? तुम्हारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है क्या? तुम्हारे पास कोई रहबर नहीं है क्या? तुम्हारे पास कोई नमूने अमल नहीं है? अल्लाह ने कुरान में 1450 बरस पहले फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हमने इंसान सबको बनाया है मगर नमूने अमल मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। आज चारों तरफ से छिला लिया, यहाँ पे थोड़ी सी दाढ़ियां रख ली, चारों तरफ से कटा लिया, यहाँ पे थोड़ी सी दाढ़ियां बढ़ा ली, बाल में चोटियां लगा लिया, जींस और टी शर्ट पहनकर घूम रहा है, समझता है समाज में मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। लेकिन आखिरत को याद करना, इन्न बतश रब्बिका लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा, उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर तुमने यहूदियों की सूरत अपनाई, तेरा हश्र यहूदियों के साथ होगा। तुमने नसरानियों के तरीके को अपनाया, तेरा हश्र नसरानियों के साथ होगा। तुमने ईसाइयों की सूरत को अपनाया, तेरा हश्र ईसाइयों के साथ होगा। एक इंसान, तू अपनी तकदीरें जिंदगी खुद, तू अपनी किताबें जिंदगी खुद लिख रहा है, हर रोज तू लिखता जा रहा है। एक चीज का एहसास कीजिए, सीने पे हाथ रख करके सोचिए, आप विदेश में हो, बहुत बड़ी वीआईपी पार्टी कर रहे हो, लेकिन आलम आपका ये हो, उस वीआईपी पार्टी में सारे लोग मौजूद हो, किस्म के खाने मौजूद हो, सारी चीजें आपके पास मौजूद हो, लेकिन अचानक उस शख्स के आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए। दोस्त ने पूछा, दोस्त विदेश है, सारी चीजें मौजूद है, एयर कंडीशन कमरा है, पीने के लिए जाम है, खाने के लिए बिरयानी है, पहनने के लिए उम्दा लिबास है, सोने के लिए बेहतरीन महल है, इससे बड़ी अच्छी जगह क्या हो सकती है? मगर तेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए? वो कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मैं ये ऐशो इज्जत की जिंदगी अकेले गुजार रहा हूँ। काश मेरी बीवी भी मेरे साथ होती, काश मेरी माँ भी मेरे साथ होती, काश मेरा बाप भी मेरे साथ होता, काश मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते, काश मेरी बहनें भी मेरी साथ होती। अफसोस वो देश में है और मैं परदेश में हूँ। ये मेरी कौम के नौजवानों, ठीक यही हाल जन्नत में होगा। जन्नत में यह नतीजा ये होगा, जो नेकियां करेंगे जन्नत में जाएंगे। बाप जन्नत में और माँ जहन्नम में, बेटा जन्नत में, बेटी जहन्नम में, शौहर जन्नत में, बीवी जहन्नम में। अब सारा आराम जन्नत में आपके सामने मौजूद है, मगर आप इसलिए अफसोस कर रहे होंगे, काश मेरी बीवी भी नेक होती तो जन्नत में मेरे साथ होती, काश मेरा बेटा भी नेक होता तो जन्नत में मेरे साथ होता, काश मेरी माँ भी नेक होती तो जन्नत में मेरे साथ होती। यही वजह है कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। मगर आज आप डरने को कहां तैयार है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इलाही का नुज़ूल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि जिस बस्ती में अज़ाब इलाही का नुज़ूल हुआ, सब के सब मर गए, सब के सब पे अज़ाब इलाही का नुज़ूल हुआ, अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। मगर एक ऐसा भी शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सूरत बना के रहता था, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह लिबास पहनता था, अपने चेहरे को मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बना के रहता था, जिसे लोग बहरूपिया कहते थे। वो बच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने रब्बे कदीर से पूछा, मौला राज क्या है? सब के सब मर गए मगर ये बहरूपिया बच कैसे गया? कहा रब्बे कदीर का हुक्म होता है, ए मूसा मैं इसे कैसे मारता? इसने तेरी सूरत की तरह अपनी सूरत बना ली है, तेरे चेहरे की तरह अपना चेहरा बना लिया है, तेरे लिबास की तरह अपना लिबास बना लिया है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, अगर मूसा की कौम का कोई शख्स उनके चेहरे की तरह चेहरा बना ले तो अल्लाह उस शख्स पे अजाब नाजिल न करे। ए मेरी कौम के नौजवान बता, क्या मेरे नबी से भी ज्यादा हसीन किसी का चेहरा है? बता मेरे नबी से भी अच्छा किसी का किरदार है? क्या आमिना के लाल से भी बेहतर किसी का कैरेक्टर है? क्या मुस्तफा जाने रहमत से भी ज्यादा कोई हसीनो जमील है? क्या आमिना के लाल से भी ज्यादा कोई मालदार है? अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत करनी हो तो वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर साहब याद रखना, अगर इल्म की वजह से मोहब्बत करनी हो तो नबी से ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है। खानदान की वजह से मोहब्बत करनी हो तो नबी से अच्छा कोई खानदान वाला नहीं है। दौलत की वजह से मोहब्बत करनी हो, नबी फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो एक तरफ सोने का पहाड़ चले और चाहूं तो एक तरफ चांदी का पहाड़ चले। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पहला पैगाम ये लेकर जाओ कि आज के बाद अपना चेहरा यहूदियों की तरह न बनाना, नसरानियों की तरह न बनाना, ईसाइयों की तरह न बनाना, नाचने और गाने वालों की तरह न बनाना। अपना चेहरा बनाना तो मुस्तफा जाने रहमत की तरह बनाना, अपना चेहरा बनाना अबू बकर उमर की तरह बनाना, अपनी सीरत बनाना तो उस्मानो हैदर की तरह बनाना, अपना किरदारो करेक्टर बनाना तो सरकारे सुरकाही की तरह बनाना। ताकि याद रखना, जब तुम्हारी सूरत रसूलुल्लाह की सूरत से मिलती होगी, जब तू कब्र में जाएगा फरिश्ते देखेंगे तो कहेंगे आने वाला नबी का दीवाना आ गया है, नबी की सी सूरत लेकर के आ गया है। लेकिन आज अफसोस है मेरी कौम के शहजादों, ना हमारे पास सूरत है न किरदार है। आज तो हमारा माशरा ये है, हम मजारों पर चादरें चढ़ाने जाते हैं तो बाद जगह लोग ढोल और ताशे बजाते हुए जाते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम में ढोल ताशा बाजा हराम है। क्या किसी अल्लाह के वली को नाच पसंद है? क्या किसी अल्लाह के वली को ढोल बजाना पसंद है? क्या किसी अल्लाह के वली को तेरा तुरंपट बजाना पसंद है? इस्लाम के शहजादों, वलियों की बारगाह में दिल को संभाल कर जाओ, वलियों की बारगाह में किरदारों करेक्टर को अच्छा बना करके जाओ। आज हम जहां पर जीवित है, जहां पर जिंदा है, आज हमारा समाज जहां पर खड़ा है, आज आपने कभी नहीं सोचा तो आज आपको जानने की जरूरत है, आज आपको सोचने की जरूरत है, माशरे की इस्लाह की जरूरत है। मैं कहता हूं अकीदा भी दुरुस्त कीजिए, ईमान भी दुरुस्त कीजिए, माशरा भी दुरुस्त कीजिए। साहब कब तक फांसियां लगाते रहिएगा? कब तक बेटियां घरों से भागती रहेंगी? कब तक ये आवारगी का बोलबाला होता रहेगा? ये सब इसलिए होता है कि आज हमारे पास दीन की तालीम नहीं है, बेटियां अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझती हैं, आज हमारा माशरा साफ सुथरा नहीं है, आज हमने इस्लामी तालीमात के नाम पर सिर्फ लीपा पोती से काम लिया है, हमने इस्लामी तालीमात को आम करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आइए मैं बताना चाहूंगा, हम सब यहाँ पे जितने इधर मर्द बैठे हैं, जितने लोग मर्द हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप बताएं क्या आपको पता है कि आपके ऊपर पहला हक किसका है? मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? है कोई जो नौजवान खड़े होकर बता दे? जरूर जो नौजवान मेरी तकरीर कभी इससे पहले सुना होगा वो जरूर जानता होगा, इस अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। जरा हाथ उठाकर माँ का नाम लेकर बोल दे, किसका है?
माँ का। जरा और जोर से बोल दे, किसका है? माँ का। जरा भाईजान को जगा दीजिए, ये ऐसी जगह ही है जहाँ नींद आ जाती है। जाहिर सी बात है, जिसे हफ्ता भर नींद नहीं आती उसे मस्जिद में जुमा के दिन नींद आ जाती है। हजरत अल्लामा कमरुद्दीन बुलबुले बंगाल नईमी अली रहमा और रिजवान कहा करते थे, जिसे गोलियां खाने के बाद भी नींद ना आती हो उसे जलसों में लाकर बैठा दो, 12 बजते बजते उसे खुद नींद आ जाएगी। इसलिए जरा बेदार होइए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब समझ रहे थे सुल्तान रजा आया है, बहुत जल्दी तकरीर करेगा। मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब समझ रहे थे बेशक मैं तकरीर 11 बजे ही करता हूँ, लेकिन आज मैं जहाँ आया हूँ यहाँ चूं चेरा का के क्यों की कोई जगह ही नहीं है कि मैं आकर के बोलूं कि मैं पहले तकरीर करूंगा। इसलिए कि मैं मेजबान हूँ, वो लोग मेहमान हैं, इसलिए उन्हें गुजार दिया गया। लेकिन अब आप सुन करके जाइए, मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है, दूसरा हक उसके बाप का है, तीसरा हक बीवी और बच्चों का है। सहाबा अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, औरतों पर पहला हक किसका है? तो नबी ने फरमाया औरतों पर पहला हक उसके शौहर का है। अब खूब गौर से सुनिएगा, अगर सारी दुनिया की औरतें इस फार्मूले को निकाह से पहले जान ले कि मेरी जिंदगी पे पहला हक मेरे शौहर का है, तो कभी मियाँ बीवी में इख्तलाफ नहीं होगा, कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, माशरा नहीं बिगड़ेगा। और हर बेटा ये जान जाए कि मेरे ऊपर पहला हक मेरी माँ का है, कसम खुदा की माँ खून के आंसू नहीं रोएगी। आज आपने देखा होगा लोग मजारों पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, बाबू खैरियत, जा रहे हो, टाइम हो गया, जाओ जाओ जाओ। ऐसे भी शैतान नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, है ना? अच्छा, मुसलमान भी हो और जवान भी, है ना? आओ इधर, मैं तुझसे मुसाफा करना चाहता हूँ, इधर आओ, जरा सलाम कर लो, इधर आओ तो माशाल्लाह, इधर ऊपर चढ़ करके आओ, ऊपर ऊपर माशाल्लाह, इधर आओ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, क्या नाम है? अच्छा माशाल्लाह, ये कौन पनाया है? मम्मी दी है प्यार से, माशाल्लाह, इसे उतार दीजिए। मम्मी को बोलिएगा, माँ ये पहनना सीखों का तरीका है, अगर मुझे पहनाना है तो ये हाथ में चूड़ियां न पहनाओ, मुझे पहनाना है तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पहनाओ। इसे उतार दीजिए, उतारिए माशाल्लाह, भी है ना, जलसे की पहली बरकत, है ना माशाल्लाह। और इसे ले जाइए अपनी माँ को दे दीजिएगा, है ना माशाल्लाह, बड़ा नेक लड़का है। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जरा उनको जगा दीजिए, कहिए आपका कैमरा डिसमिस हो सकता है, बेचारे क्या कीजिएगा, थके हुए हैं, यहाँ जलसा वहाँ जलसा वहाँ जलसा, सारा बोझ तो इन्हीं के ऊपर है ना, सारा बोझ इन्हीं के ऊपर है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपने देखा होगा लोग परेशान हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, हजरत मैं तो अजमेर शरीफ गया, काम नहीं बना, कछौचा शरीफ गया, काम नहीं बना। किसी ने कहा सुरकाही शरीफ चले जाओ, हजरत गया, काम नहीं बना। मैंने कहा पगले, वली की दुआ लेने के लिए जा रहे हो, साथ में माँ की दुआ लेकर जा रहे हो कि नहीं जा रहे? समझ रहे बात? वली की दुआ लेने जा रहे हो, मगर साथ में माँ की दुआ लेकर जा रहे हो कि नहीं हो, बाप की दुआ लेकर जा रहे हो कि नहीं हो। कहा हजरत बस यही तो एक प्रॉब्लम है, मेरे पास सब है मगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती है, मेरा बाप मेरे साथ नहीं रहता है। मैंने कहा पगले, जब तेरे बाप की दुआएं तेरे साथ नहीं है, जब तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ नहीं है, तू चाहे सुरकाही शरीफ जाए, तू चाहे अजमेर शरीफ जाए, तू चाहे कालकी शरीफ जाए, तू चाहे देवा शरीफ जाए, तू चाहे बगदाद शरीफ जाए, तू चाहे मदीना शरीफ जाए, कहीं पे माँ बाप की दुआओं के बगैर तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। कहा क्यों? कहा तुमने नबी का फरमान नहीं पढ़ा। 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। जिस
जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होंगे, उससे गरीब नवाज कब राजी होंगे, उससे मखदूम अशरफ कब राजी होंगे, उससे आला हजरत कब राजी होंगे, उससे सरकारे सुरकाही कब राजी होंगे, उससे हजरत सुल्तान तेगी कब राजी होंगे। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, इसलिए सुल्तान रजा का ये फार्मूला लेकर के जाओ। आज तुमने माओ को कितना सताया है, आज तुमने अपने बाप को कितना सताया है। तेरा बाप बुढ़ापे के आलम में एक अच्छे कपड़े का मोहताज है। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। दूसरी जगह लिखा पता चले कि वहां के मजाबिर जो है इन चादरों को बेचकर नेक काम में लगाते हैं। जैसे यहाँ मजार पर जो आप चादरें चढ़ाएंगे, इन चादरों को बेचा जाएगा तो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाएगा, मदरसे में बच्चों को हदीस मुस्तफा की तालीम दी जाएगी। इसलिए गौर से सुनिएगा, माँ बाप को ईद में कभी कपड़ा नहीं पहनाते, बाप के इलाज के लिए पैसा नहीं निकालते, और बुजुर्गों की बारगाह में आकर डेग चढ़ाते हो, बुजुर्गों की बारगाह में आकर के मुर्ग मुसल्लम बिरयानी बनाते हो। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, आज हमारी जिंदगी में इनकलाब इसलिए नहीं है कि आज हमने अपनी जिंदगी में माओ को शेयर नहीं दिया, माओ को हक नहीं दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर माँ जुल्म करे, बाप जुल्म करे, फिर भी हम माँ बाप के साथ भलाई करें? आका करीम ने फरमाया, हाँ, तेरा बाप तुझ पे जुल्म करे, फिर भी बाप के साथ अच्छाई से पेश आना। तेरी माँ तुझ पे जुल्म करे, फिर भी माँ के साथ अच्छाई के साथ पेश आना। मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। लेकिन आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, आज क्या आपको अफसोस नहीं होता? आपकी माँ रमजान के महीने में बूढ़ी माँ फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है, तेरे बाबा के लिए भी कपड़े बनवाने हैं, मुझे भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक बहन गरीब है उसे भी ईदी भेजनी है, बेटा कुछ पैसा भेज दे। तो आज की औलादें कहती हैं, कैसी बात करती हो, अभी तो मेरी बीवी बच्चों से पैसा नहीं बचता, माँ मैं तेरे लिए कैसे भेजूंगा। जो ही माँ इन बातों को सुनती है, माँ मुरझा करके गिर जाती है। इसलिए कि माँ ने तो बचपन में इस दरख्त को इसलिए लगाया था ताकि ये दरख्त जब बड़ा होगा तो इसके साये से मुझे फायदा होगा, इसमें जब फल लगेगा तो इसके फल से कुछ फल खाने को मुझे भी मिलेंगे। मगर आज मेरा बेटा बीवी वाला हो गया, आज मेरा बेटा अपने बच्चों वाला हो गया, बीवी बच्चों की मोहब्बत में माँ बाप को भूल गया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तुम बीवियों को तो मार्केटिंग कराते हो, लेकिन क्या कभी तूने माँ से भी पूछा, माँ बोल तुझे कैसा कपड़ा पसंद है? क्या तूने कभी अपने बाप से भी पूछा, मेरे बाबा तुझे कैसा कपड़ा पसंद है? मजार पे चढ़ाने के लिए चादरें बहुत पसंद कराते हो, अच्छी क्वालिटी की चादर लेना, बेटे से कहते हो बता तुझे ये लिबास और कपड़ा पसंद है कि नहीं है? सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ईद में क्या तुमने कभी माँ से भी पूछा? लेकिन हाँ, माँ तो यही कहती है, बेटा तू जो ला दिया ये मेरे लिए बहुत है। बाप तो यही कहता है, बेटा जो तूने ला दिया मेरे लिए बहुत है। सुल्तान रजा वैसी औलादों से कहना चाहेगा जो कहती है बचेगा तब न मैं तुझे दूंगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मेरी कौम के शहजादों, कुरान के करीब आओ। कुरान ने कहा, जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, अपने जवानी के दिनों को याद मत करना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ मांगना, मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। अल्लाह अल्लाह ये कौन बोल रहा है? रब्बे कदीर बोल रहा है। बचपन को याद कर लेना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बचपन में तेरी माँ ने खाना बनाया, क्या कभी तेरी माँ ने कहा था बेटा पहले मैं खाऊंगी बचेगा तो तू खाएगा, पहले तेरे बाबा खाएंगे बचेगा तो तू खाएगा? नहीं, तेरी माँ ने खाना बनाने के बाद कहा था, बेटा हम खाएं न खाएं पहले तू खा लेना, तेरे बाबा खाएं न खाएं पहले तू खा लेना। तेरे बाप ने कहा था, बेटा फिक्र न कर, तू मुजफ्फरपुर के सबसे बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करा ले। तेरा बाप तो नहीं पढ़ा, रिक्शा चलाता रहा, मजदूरियां करता रहा, विदेशों में प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रीशियन का काम करता रहा, लेकिन तेरा बाप तुझे पढ़ाकर महान व्यक्ति बनाएगा, बड़ा इंसान बनाएगा। बेटा पीछे न हटना, जरूरत पड़ी तो पूरी जिंदगी की कमाई तेरी तालीम में लगा दूंगा, जरूरत पड़ी तो जमीन बेचकर तुझे पढ़ाऊंगा।
तेरी माँ आहिस्ता से कहती है, ये मेरे लाल टेंशन न लेना, जब बाबा का पैसा खत्म हो जाएगा तेरी माँ कान की बाली बेचकर तुझे पैसा देगी, तेरी माँ पाँव की पायल बेचकर तुझे पैसा देगी। अल्लाह अल्लाह, जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई, जमीनों जायदाद, जेवरात तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, आह वही बेटा डॉक्टर बन गया, आज वो बेटा प्रोफेसर बन गया, आज वो बेटा आईपीएस अफसर बन गया, लेकिन माँ बाप ओल्ड हाउस में रहने को मजबूर हो गए, माँ बाप चाय की 2 घोंट के लिए मजबूर हो गए। वैसी औलादे जिन्होंने माँ बाप को मजबूर कर दिया, वो चाहे दुनिया के किसी कुर्सी पे बैठ जाएं, उनकी जिंदगी को सुकून नहीं मिलने वाला है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है, उनकी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। वक्ती तौर पे जमाना देखता है बड़ा कामयाब है, मगर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ जो नबी का पैगाम है कि आज के बाद कमाना तो पहला फूल तनख्वाह मिलने के बाद अपनी माँ को करना। ये मेरी माँ, आज तेरे बेटे को तनख्वाह मिली है, बता तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बाबा को कितना पैसा चाहिए, बता मेरे भाई बहन के लिए कितने पैसे चाहिए। कसम खुदा की तेरी माँ जब सुनेगी ना तो फख्र से उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, खुशी के मारे मचल जाएगी। तेरे बाबा से रात की तन्हाई में तेरी माँ कहती है, सुना है बेटे का फोन आया था, आज उसे तनख्वाह मिली है। माँ के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाप पूछता है, बता फिर क्या हुआ? कहा बेटा पूछ रहा था कितना पैसा चाहिए। बाप कहता है पैसा मांगा नहीं ना? कहा नहीं मांगा। कहा कह देना हमें पैसा भेजने से पहले अपनी बीवी का ख्याल कर लेगा, अपने बच्चों के एडमिशन फी जमा कर देगा, अपने बच्चों का खर्च उठा लेगा। हम तो बूढ़े हो चुके, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, रात की तन्हाई है, सारी दुनिया मेरी कौम के नौजवान तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी कमाई खाने वाली तेरी बीवी आराम से खा पी कर सो जाती है, तेरे बच्चे आराम से खा पी कर सो जाते हैं, तेरी कमाई पे पार्टियां करने वाले तेरे दोस्त खा पी कर सो जाते हैं। अगर रात की तन्हाई में तेरी भलाई के लिए अगर दुआ के लिए कोई हाथ उठाता है तो वो तुम्हारी माँ उठाती है, वो तुम्हारा बाप उठाता है। तुम्हारी माँ आंचल फैलाकर मौला की बारगाह में भीख मांगती है, मौला मेरे बेटे ने मेरा ख्याल किया है, तू उसे सेहतमंद बना दे, तू उसे तंदुरुस्त बना दे, तू उसकी कमाई में बरकतें दे दे, मेरे बेटे को दीनदार बना दे, उसके बीवी बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, उसकी औलादों को कामयाब कर दे। ए मेरी कौम के नौजवानों, जब माँ की दुआएं तुझे मिल जाएंगी, तू खाजा की बारगाह में जाएगा, तू रजा की बारगाह में जाएगा, तू गौस की बारगाह में जाएगा, तू कुतुब अबताल की बारगाह में जाएगा, तू मस्जिदों में जाएगा, तू मदरसों में जाएगा, तू खानकाहों में जाएगा, तू बिजनेस के मैदान में कदम रखेगा, तू तालीम के मैदान में कदम रखेगा। माँ बाप की दुआएं तुझे मिल गई जब तूने अपनी माँ को अपनी कमाई में शेयर दे दिया। कसम खुदा की, इन साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इन साल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। तेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, फैजाने सरकारे सुरकाही अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला। तो पहला पैगाम ये है, कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल करना। कितने नौजवान हैं जो करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए तो, कितने नौजवान जो कमाएंगे तो माँ का ख्याल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, इन जलसों का मकसद यही है साहब। हमेशा हजरत सूफी सुल्तान शाह कादरी तेगी फरीदी का ये पैगाम होता था। मुरीदों से पूछते थे, बाबू आ गए, आए हो, मिलने के लिए आए हो, तुम्हारे बाबा कैसे हैं, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारे भाई कैसे हैं, तुम्हारे घर वाले ठीक ठाक हैं, मेरे पास लाने की क्या जरूरत है, हम देने वाले हैं। फकीरों को दौलत से मोहब्बत नहीं होती, फकीरों को सरबत से मोहब्बत नहीं होती, इसलिए कि फकीर तो खुदा वाले होते हैं, मुस्तफा वाले होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, फकीरों की बारगाह में आना, खुदा वाला बनकर आना, शराबी बनकर ना आना, जुआरी बनकर ना आना, IPL में साटा खेल करके ना आना। इस्लाम की शहजादियों, आज जो माशरा बिगड़ रहा है, बाप की इज्जत खतरे
खतरे में है, माँ की इज्जत खतरे में है, भाई की इज्जत खतरे में है, खानदान की इज्जत खतरे में है। आपकी बेटी ने मैट्रिक कर लिया, आपकी इज्जत खतरे में है, आपने बेटी को कॉलेज में डाल दिया, मगर बाप हर वक्त दिल की धड़कनें तेज है, न जाने मेरी बेटी इज्जत की हिफाजत करेगी या इज्जत तो आबरू को नीलाम करा देगी। जानते हैं ये सारी बातें क्यों हैं? आज आप तो मदरसों का हिसाब लोग बहुत लेते हैं। चलिए साहब, मदरसे तो 1% भारत में 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे मदरसे में पढ़ लेते हैं वो इतना तो जरूर जान लेते हैं हलाल क्या है और हराम क्या है, इतना तो जरूर जान लेते हैं। लेकिन जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं साहब, जिनका ताल्लुक कॉलेजों में है, अब उन्हें पता ही नहीं है शराब पीना हलाल है कि हराम है, जना करना हलाल, जना करना क्या है उन्हें पता ही नहीं है, सूद खाना हराम है कि हलाल है उन्हें पता ही नहीं है, IPL में जुआ खेलना हलाल है कि हराम है। इस्लाम की शहजादियों, सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा, आज जो माशरा बिगड़ा है ना, आप कभी कॉलेजों का हिसाब लीजिए। कॉलेज में पूछिए साहब, मेरी बेटी कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद उसने गलत कदम कैसे उठा लिया। कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा हम किताबें पढ़ाने के लिए आए हैं, आपकी बेटी को राबिया बसरिया बनाने के लिए नहीं आए हैं। आपको राबिया बसरिया बनाना हो, किसी मौलवी साहब के पास ले जाइए। याद रखिएगा, आप जिसकी दरसगाह में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे वैसा ही किरदारों कैरेक्टर सीखेंगे। आपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, उनके खलीफा का नाम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार दिल्ली में है कि मुंबई में है? कहाँ है? दिल्ली में। माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं, थोड़ा इंटरव्यू भी हो जाना चाहिए। आपको सही से पता है कि नहीं सरकारे सुल्तानी का मज़ार सीवान में है कि मुजफ्फरपुर में है? आपको पता है मुजफ्फरपुर में है। हजरत सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए बैठे हैं। बिस्मिल्लाह खानी समझते हैं? नहीं समझते तो मुझसे जानिए, यानी तालीम की इब्तिदा कराने के लिए बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए बैठे हैं। आवाज आती है मोइनुद्दीन ठहर जाओ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी को आने दो। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये नागवर शरीफ साहब आपको अजमेर शरीफ से कई सौ किलोमीटर के फासले पर है। इस फकीर को ये शर्फ हासिल है कि मैंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उर्स में भी तकरीर करने का मौका मिला और हजरत सैयद हमीदुद्दीन नागौरी के उर्स में भी तकरीर करने का मौका मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, आज कौम की माएँ हैं, पहले को सुन करके जाएं। इसलिए कि बच्चे स्कूल में बाद में जाते हैं, कॉलेज में बाद में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में बाद में जाते हैं। बच्चे सबसे पहले जिस दरसगाह में पढ़ते हैं उस दरसगाह का नाम माँ की गोद है, माँ का पेट है, माँ की गोद है। ये तेरा घर है। जिस तहजीब के साथ बच्चों को यहाँ से बनाकर घर से निकालोगी, बच्चे वही तहजीब लेकर कॉलेज में जाएंगे, वही तहजीब लेकर स्कूल में जाएंगे। तुम अपनी औलादों के लिए रोल मॉडल हो, इसलिए तुझे अच्छा बनना जरूरी है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी आ गए, दो तरफ अल्लाह के वली बैठे हैं और बीच में जो बैठा है वो भी अल्लाह का वली बैठा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयद हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं पढ़ाया जाए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब उसके बाद ठहरते नहीं है, एक पारा पढ़ते हैं, दो पारा कुरान पढ़ते हैं, 3 पारा कुरान पढ़ते हैं। दोनों बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं, दोनों अल्लाह के वली मुस्कुरा रहे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 15 पारा पढ़ जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा कर कहते हैं बेटा और पढ़ो। कहा हुजूर इतना ही पढ़ा। कहा बेटे कहाँ से पढ़ करके आए हो?
ने 15 पारा कुरान कब याद किया? कहा हुजूर जब मैं माँ की पेट में था तो मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी। मैंने माँ की पेट में 15 पारा कुरान सुना था तो मैंने उसे पेट में ही याद कर लिया। आज हमारी भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सुल्तान रजा उनसे पूछना चाहता है बड़ा तुझे अपने जिस्म पर कंट्रोल है तो तूने 1 से 100 तक पढ़ा है ना? सिर्फ 1 से 10 तक एक बच्चे को पेट में पढ़ाकर तू पे जन्म दे दे। दुनिया की ऐसी कोई महिला भारत में नहीं है जो इस चैलेंज को कबूल करे। इसलिए कि इन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, हम चाहे चुस्त लिबास पहने न पहने, हम चाहे फटा जींस पहने या टी शर्ट पहने, हम चाहे अपने शौहर के साथ रहे या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे, हम चाहे माँ बाप के घर रहे या किसी आवारा के साथ भाग जाए। किसी मौलवी मौलाना का क्या जाता है? जानते हैं उन औरतों का अंजाम क्या होता है? उन औरतों का अंजाम वो होता है जैसे चाय पीने वाला मुजफ्फरपुर स्टेशन पर चाय पीता है और प्याली को फेंक करके चला जाता है, वही अंजाम उन लड़कियों का होता है, वही अंजाम उन औरतों का होता है जो माँ बाप को छोड़कर, जो अपने घर वालों को छोड़कर, जो अपने शौहर को छोड़कर चली जाती है। मेरे जुमले थोड़े सख्त हो सकते हैं लेकिन ये आपके लिए बड़े अच्छे हैं। अपनी बेटियों को जरूर सुनाइएगा, घर में इस क्लिप को जरूर चलाइएगा, नहीं तो याद रखिएगा फिर साहब कोई बोले न बोले कौन जानता है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जिन औरतों ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उन्होंने अपनी दुनिया को भी बर्बाद किया, आखिरत को भी बर्बाद किया, नस्लों को भी तबाह किया। मगर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां ने कहा था मौला जिस्म मेरा है, मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की है। मौला जिंदगी मेरी है मगर सीरत खातून जन्नत की है। कलाइयां मेरी है मगर चूड़ी खातून जन्नत की सीरत की